हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पॉइंट नंबर चौथा हल करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, देखिए मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से कहा कि आप हमको केवल 100 रुपया के नोट दीजिए और 50 रुपया के नोट दीजिए, मतलब 100 टकिया दीजिए और 50 टकिया दीजिए, लेकिन पैसा टोटल 2000 ही हमको लेना है। लेकिन 2000 में केवल 100 का नोट होना चाहिए और 50 का नोट होना चाहिए। ठीक है, तो खजांची ने क्या किया, 50 गो नोट माने 100 टकिया और 50 टकिया मिला के 50 गो नोट जो है मीना के हाथ में दे दी। ठीक है, तो बताइए कि मीना के हाथ में जो 50 गो नोट प्राप्त हुआ है उसमें से कितने नोट, 50 नोट है, एक मिनट देख लेते हैं, 25 नोट प्राप्त किए हैं। कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो हमको बताना है कि 25 गो नोट में से 100 रुपया के कितना नोट है और 50 रुपया के कितना नोट है, यही हमको निकालना है। पैसा टोटल 2000 ही है, लेकिन उन 2000 में 25 गो नोट दिया गया है। 2000 रुपया में 25 गो नोट दिया गया है, जिसमें से 100 रुपया के कुछ नोट है और कुछ नोट 50 रुपया के। तो हमको यही निकालना है कि 50 रुपया के कितने नोट दिए हैं खजांची ने और 100 रुपया के कितने नोट दिए हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या 100 गो है, मतलब 50 टकिया खाली मीना के हाथ में कितना पड़ा, तो 100 गो, और 100 रुपया के नोटों की संख्या 100 रुपया के नोटों की संख्या जो है ना y गो। हम मान लिए कि वो जो 25 गो नोट प्राप्त की है उसमें से 100 गो है 50 रुपया के नोट और y गो है 100 रुपया के नोट। क्लियर है। चलिए प्रश्न से अब ध्यान दीजिए, टोटल नोट कितने प्राप्त किए, 25 गो, जिसमें 100 गो नोट है 100 रुपया के और y गो नोट है 100 गो नोट है 50 रुपया के और y गो नोट है 100 रुपया के। तो 100 गो नोट और y गो नोट दोनों नोट मिला के टोटल 25 गो नोट प्राप्त की है, इसीलिए x + y बराबर 25। समीकरण पहला हो गया। देखिए ये x जो है ये 50 रुपया के नोट है, माने 100 गो नोट मिला है उसको 50 रुपया के, और y गो नोट मिला है 100 रुपया के। ऐसे समझिए, देखिए 100 गो मिला है 100 टकिया और 100 गो मिला है 50 टकिया और y गो मिला है 100 टकिया। ठीक है, y गो मिला है 100 टकिया और 100 गो मिला है 50 टकिया, तो दोनों के मिला के टोटल 25 गो नोट हो गया। समीकरण पहला क्लियर है। अब देखिए मीना 2000 रुपया निकाली है, टोटल बैंक से निकाली है ना। अब 2000 में से 100 गो नोट है 50 रुपया के और y गो नोट है वो है 100 रुपया के। तो बताइए खाली 50 क्या रुपया हो गया, माने खाली 50 जो है वो क्या रुपया हुआ, तो 100 गो है 50, तो क्या रुपया हुआ खाली 50 का, तो 50 गुने 100 यानी 50 100 हो गया खाली 50 टकिया के, और y गो है 100 रुपया का नोट, तो खाली 100 टकिया के क्या रुपया हुआ, तो खाली 100 टकिया के हुआ 100y। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए 20 गो पंटकिया है, 20 गो है 5 का सिक्का, तो क्या रुपया हुआ, तो 20 गुने 5 यानी कि 100 रुपया हुआ। तो उसी तरह से यदि 100 गो है 50 का नोट, तो क्या रुपया हुआ खाली 50 के नोट, तो 50 100 हुआ, और y गो है 100 का नोट, y गो नोट है 100 का, तो क्या रुपया हुआ खाली 100 टकिया का, खाली 100 टकिया का हुआ 100y। ठीक है, और दोनों के मिला के कितना रुपया हुआ, तो दोनों के मिला के टोटल हुआ 2000,
क्योंकि टोटल रुपया तो 2000 ही निकाली है ना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, देखिए 100 गो नोट है 50 का, तो खाली 50 के खाली 50 रुपया के कितना रुपया हुआ, 50 रुपया के 100 गो नोट में कितना रुपया हो जाएगा 50x, और खाली 100 टकिया का कितना रुपया हुआ 100y, और दोनों के जोड़ के कितना रुपया हुआ 2000 हुआ ना। खाली 50 टकिया की अगर हम रुपया में कन्वर्ट करते हैं कि खाली 50 टकिया क्या रुपया हुआ, तो 100 गो 50 टकिया मिला है तो 50x हुआ है ना, और y गो 100 टकिया मिला है तो कितना हुआ 100y हुआ। लेकिन दोनों रुपया के मिलाएंगे तो कितना आएगा 2000 ही आएगा। यहाँ नोट की संख्या मिलाए हैं तो 25, क्योंकि 100 गो था 50 के नोट और y गो था 100 का नोट, तो x + y = 25, और यहाँ 50 रुपया के नोट जो था वो 100 गो था, तो कितना रुपया हुआ खाली 50 टकिया का, तो 50x, और 100 रुपया के नोट जो था वो y गो था, तो खाली 100 रुपया के नोट कितना रुपया हुआ 100 का नोट खाली कितना रुपया हुआ 100y, दोनों के जोड़ दिए दोनों रुपया को तो कितना हुआ 2000। ठीक है, चलिए यहाँ हम चाहेंगे तो 50 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 50 से 50 भी कटेगा, 50 से 100 भी कटेगा, 50 से 2000 भी कटेगा, तो 50 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 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 50 से 100 कटेगा 2 बार में, 2y बराबर 2000। अब 50 गुना में है तो उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, तो x + 2y बराबर 2000, और ये 50 बट्टा के नीचे आएगा, 0 से 0 काट दिए, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 40 बार में कट गया, तो x + 2y बराबर हो गया इसका 40। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। क्लियर है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड निकाल लिए हैं। अब इसको विलोपन विधि से हम हल कर लेते हैं। देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों में से किसी एक चर मान को काटना पड़ता है। चलिए हम x को काट रहे हैं, तो x के गुना में सेकंड में 1 है तो उससे फर्स्ट में गुना करेंगे, और फर्स्ट में जो x है उसके गुना में 1 है तो उससे सेकंड में गुना करेंगे। तिरछा तिरछी गुना इसको बोलते हैं ऐसे। ठीक है, अतः यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने 1 दोनों में ही 1 से गुना हो रहा है, को क्या करने पर घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है तो घटाने पर। चलिए x इकाई x गुना कर लेते हैं, प्लस y इकाई y बराबर 25 इकाई 25। अब यहाँ भी गुना करके लिखते हैं, x इकाई x प्लस 2y इकाई 2y बराबर 40 इकाई 40। जब घटाने पर होता है तो समीकरण सेकेंड का चिन्ह बदलता है, तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, घट गया। अब देखिए माइनस में 2 गो y और प्लस में 1 गो y, तो माइनस में 1 गो y बचेगा। इस बार में -40 में से प्लस 25 चला गया तो माइनस में कितना बचेगा 15। ठीक है, माइनस में 15, तो माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना निकल गया 15, तो y का मान हमारा 15 निकल गया। अब इसी y के मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में हम डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए फर्स्ट समीकरण क्या है तो वो है x + y बराबर 25। ठीक है, अब इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ रखेंगे y के जगह पर 15, तो x + y के जगह पर 15 बराबर 25, तो x का मान हो जाएगा 25 और 15 उधर गया तो माइनस में, तो x का मान निकलेगा 10। ठीक है, x का मान कितना निकल गया 10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या x माने थे हम ना, तो x का मान निकला है कितना 10, यानी 10 गो है 50 टकिया। ठीक है, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y माने थे तो ये निकला है 15, तो ये हमारा हो गया आंसर। तब 15 गो और 10 गो तो टोटल नोट हुआ ना 25 गो, 15 गो नोट हुआ 100 रुपया के, 10 गो नोट हुआ 50 रुपया के, तो दोनों नोट की संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 25 गो नोट हो गया। ठीक है, अब देखिए रुपया पुरता है पूरा 2000 रुपया के नहीं पुरता है। देखिए 50 रुपया के 10 गो नोट है तो 500 रुपया हुआ, अरे 10 गो 50 टकिया 500 ना हुआ। अब 100 रुपया की 15 गो नोट है तब 15 गो 100 टकिया 1500 हुआ कि नहीं हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 ना हो गया। क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आखिरी होगा इसका
पाँचवा पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये आखिरी पॉइंट होगा। पाँचवा पॉइंट देखिए ये क्या कह रहा है, लिखा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता नाम की एक लड़की है जो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए कि क्या है। देखिए बहुत सारा ऐसा पुस्तकालय होता है जो किराए पर पुस्तक देता है पढ़ने के लिए। आप उसमें से 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए आप पुस्तक ले सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही एक पुस्तकालय है जो बच्चों को पढ़ने के लिए या किसी भी व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक जो है किराया पर दिया करती है, ठीक है। उसका एक नियम है। नियम क्या है कि जब वो पुस्तक देती है पढ़ने के लिए तो प्रथम 3 दिन का फिक्स कर दिया गया है किराया कि भाई आपको प्रथम 3 दिन का किराया इतना लगेगा। अब बाकी 3 दिन के बाद जितना एक्स्ट्रा दिन आप रखते हैं उसका किराया आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से जोड़ के देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 10 दिन के लिए किताब ले गया है, ठीक है, तो उसको 3 दिन का जो है फिक्स किराया किया गया है वो लगभग करेगा। तो 3 दिन के अलावा ये कितना दिन रखा, तो 7 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो 7 दिन के किराया अलग से देना पड़ेगा और 3 दिन का जो शुरू के 3 दिन का जो फिक्स किराया है वो उसको अलग से देना पड़ेगा और दोनों जोड़ के जो है रुपया दिया जाता है। क्लियर है। तो उसी तरह से यहाँ पर 2 कैरेक्टर हैं। एक है सरिता जो उस पुस्तकालय से 7 दिनों के लिए एक किताब ले जाती है तो वो 27 रुपया उसको देती है, ठीक है। उसके बाद सुशी नाम की एक लड़की है जो मात्र 5 दिन के लिए किताब लेती है तो वो 21 रुपया अदा करती है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि बताइए उस पुस्तकालय का शुरू के जो 3 दिन का फिक्स किराया किया गया है नियत किराया वो कितना है और साथ ही साथ 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा दिन का चार्ज है प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन का चार्ज वो कितना है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया। मान लेते हैं कि शुरू के 3 दिन का जो है किराया है वो कितना है 100 रुपया, ये फिक्स है। अब ये 10 दिन के लिए जो आदमी ले जाएगा किताब पढ़ने के लिए उसको भी लगेगा शुरू के 3 दिन के उतना ही फिक्स कर दिया गया है। और जो 20 दिन के लिए मान लीजिए कोई ले जाता है किताब तो इसको भी शुरू के 3 दिन का जो है जो फिक्स किराया है उतना ही देना पड़ेगा। बाकी एक्स्ट्रा रखा है 17 दिन, 20 दिन के लिए ले जाएगा ये तो इसका एक्स्ट्रा 17 दिन होता है तो 17 दिन का ही किराया लगेगा और शुरू के 3 दिन का जो है उतना ही जितना इसको लगे है ना शुरू के 3 दिन का उतना ही इसको भी 3 दिन का, क्योंकि वो फिक्स किराया है 3 दिन के लिए शुरू के 3 दिन के लिए। बाकी आप जितना दिन रखते हैं उसका किराया अलग है प्रत्येक दिन के हिसाब से, ठीक है। तो मान लिए कि प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितना है 100 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया मतलब आप 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा रखते हैं उसका किराया वाई रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से चलेगा। मतलब 1 दिन का वाई रुपया, 2 दिन का 2 वाई, इस तरह से मतलब बढ़ेगा, वाई रुपये के हिसाब से बढ़ते जाएगा आपका। 3 दिन के अलावा रखते हैं तब खाली 3 दिन में लौटाते हैं तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा क्योंकि शुरू के 3 दिन का 100 रुपया ही है, ठीक है। चलिए प्रश्न से ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। देखिए सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखी है तो आप सोचिए कि 7 दिन तक रखी है तो इसको शुरू का 3 दिन का जो फिक्स किराया है वो लगभे करेगा और 4 दिन रखी है एक्स्ट्रा रखी है ना तो 4 दिन का ई रुपया लगेगा और शुरू के 3 दिन का जो है फिक्स रुपया वो लगेगा, दोनों जोड़ के लगेगा। उसको कितना रुपया दी है 27 रुपया, 7 दिन का 27 रुपया दी है तो उसमें शुरू के 3 दिन का भी रुपया है और 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है 3 दिन के अलावा तो 4 दिन का किराया भी शामिल है उसमें। तो देखिए शुरू के 3 दिन का किराया कितना हम मान लिए हैं तो 100 रुपया। देखिए शुरू के 3 दिन का कितना रुपया मान लिए हैं 100 रुपया, 3 दिन का किराया हो गया 100 रुपया तो एक्स्ट्रा क्या दिन बचा तो 4 दिन। तो वाई रुपये के हिसाब से देखिए प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन का कितना लगता है 1 दिन का वाई रुपया, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है तो वाई रुपये के हिसाब से 4 दिन का हो जाएगा 4 गो वाई, वाई रुपये के हिसाब से 4 दिन का हो जाएगा 4 गो वाई और शुरू के 3 दिन का हो गया 100 रुपया तो ये हुआ 3 दिन का रुपया, ये हुआ पर एक्स्ट्रा 4 दिन का रुपया, दोनों के रुपया जोड़ के कितना लिया गया है 27 रुपया। ये हो जाएगा समीकरण पहला। क्लियर है।
अब देखिए, सुशी नाम की लड़की है जिन्होंने 5 दिन तक पुस्तक रखा है, तो 5 दिन रखी है वो, तो उसको भी 3 दिन का लगेगा। फिक्स किराया 100 रुपया है वो, और एक्स्ट्रा कितना दिन रखी वो, तो 2 दिन, क्योंकि 5 दिन रखी है तो 3 दिन का उसको भी लगेगा 100 रुपया, और 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है तो 1 दिन का वाई रुपया है, तो 2 दिन का 2 गो वाई, और दोनों के जोड़ के कितना लगा उसको 21 रुपया। समीकरण सेकेंड हो गया। ये क्लियर है। देखिए ये 2 ठो समीकरण बन गया। एक समीकरण x + 4y = 27 और एक x + 2y = 21। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। देखिए x को हम काटेंगे तो इसके गुना में 1 है, तो 1 से इसमें गुना कर देंगे, और फर्स्ट के जो x के गुना में 1 है उससे हम सेकेंड में गुना कर देंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना विलोपन विधि का नियम है। अब लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने 1 माने दोनों में 1 से गुना है को घटाने पर क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, प्लस प्लस। चलिए 1 से गुना करके लिखिए, 1 इकाई x प्लस 4y इकाई 4y बराबर 27 इकाई 27, और इधर 1 इकाई x प्लस 2y इकाई 2y बराबर 21 इकाई 21। चिन्ह बदलेगा दोनों का, नीचे वाला का चिन्ह बदल गया, ये कट गया x। अब देखिए 4y में से 2y चला गया तो 2y, 27 में से 21 गया तो 6, तो y का मान होगा 6, और 2 गुना में है y के साथ आएगा इस पार, तो बट्टा के नीचे 2 तिहाई 6, तो y का मान निकल गया 3। क्लियर है। y के मान निकाल लिया। 20 y के मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में डाल देंगे तो x का मान निकलेगा। यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण है x + 4 गो y = 27। ठीक है, इसमें हम y के जगह पर कितना रखेंगे, तो 3 रखेंगे। तो चलिए x + 4 गुने y के जगह पर 3 = 27, तो x + 4 तिहाई 12 = 27, तो x का मान 27 जना कितना 12 को उस पार भेजेंगे तो माइनस में 12, तो x का मान हो गया 15। x का मान कितना निकल गया 15। क्लियर है। चलिए तो हम दोनों का मान निकाल लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया x माने थे ना, शुरू के 3 दिन का जो नियत किराया था वो कितना माने थे, x माने थे, तो x का मान 15 आया है, मतलब शुरू के 3 दिन का किराया कितना है उस पुस्तकालय का, तो 15 रुपया। ठीक है। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y माने थे, तो y का मान कितना निकला है 3 निकला है, तो 3 रुपया हो जाएगा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है। अब देखिए ज़रा दिमाग लगाइए कि सरिता जो है वो 7 दिन के लिए पुस्तक ले गई है, तो 3 दिन का किराया उसको लगेगा, और साथ में 4 दिन का एक्स्ट्रा है ना, तो 3 दिन का कितना किराया लगेगा, तो 15 रुपया, और 4 दिन का कितना रुपया लगेगा, तो देखिए 1 दिन का लगता है 3 रुपया, तो 4 दिन का 4 तिहाई 12 रुपया, दोनों के जोड़ के हो गया ना 27 रुपया। क्लियर है। अब जो है सुशी 5 दिन के लिए किताब ले गई और 21 रुपया दी वो, है ना, तो 5 दिन के लिए तो उसको 3 दिन का किराया कितना लगा था 15 गो रुपया, और 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 2 दिन का हो जाएगा 3 रुपये के हिसाब से 6 रुपया, तो 15 6 कितना 21। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि हम समझ रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो वो भी बताइए कमेंट करके कि हमको दिक्कत है। तो आपका 3.4 हम ख़त्म कर दिए हैं। जल्दी मिलते हैं 3.5 की वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे मैथ जो है ख़त्म होने वाला है और एक से बढ़कर एक तरीका से हम ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का एक से बढ़कर एक वीडियो आता रहेगा। आपको बता दें कि इस संडे को इसका मैथ का जो है पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। तो संडे का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।